कि नॉट टू टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड, मैरिज को इतनी आसानी से मत डील करें, समझ कंफर्ट जोन में ज़्यादा नहीं रहें। I'll tell you what, हम बहुत अरसे से और मैं खुद I've been an advocate of that as well कि there has to be a message, लेकिन I think along the lines I also forgot कि art itself, it's up to the public. आप चीज़ बना दें जो पब्लिक को समझ आती है, जिस तरह वो उसको perceive करते हैं, और आर्ट की तो मजे की बात ही है, it starts conversations, different things for different people, right? तो however they want to take it, क्योंकि अभी so far इतने different perspectives सुनने को मिले हैं, इतने different perspectives कि from husbands to wives to girls, to girls who belong to humble backgrounds, or to generally just young girls, उनसे एक perspective सुना, तो it reminded me कि यार you know what, art की मजे की बात ही है कि it provokes वही emotion आप में जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं। सही बात। तो जो आप मैसेज लेना चाहेंगे वो आपके लिए होगा, क्या पता है इसमें अच्छा मैसेज ये भी हो सकता है कि छोड़े यहाँ चले आगे चले अच्छा मैसेज क्या मासूमा वाला मैसेज अच्छा हो सकता है। it all depends on your perception, right? कि how you आप अपने experience के लिहाज से अपनी opinion form करते हैं, अपना perspective form करते हैं। Art can be challenging your beliefs and perceptions as well. तो जो अपनी मर्जी जिस तरह समझ आता है। उसमें एक दो चीज़ें थी जिस पे बस मैं क्वेश्चन करती थी, मुझे जहन में आया था, जैसे वो एक डायलॉग है जब टीटी टॉकी इज इन हिज रूम एंड रिहाम इज गेटिंग रेडी, शाम रात में शी बैठी हुई अपना मेकअप उतारी है, तो वो उसको देख के कहता है कि तुम एज को डिफाइन नहीं कर सकती हो, और औरतों के लिए एज मैटर करती है बट मर्द के लिए, और फिर वो रुक जाता है। तो कहीं ये कंसर्न था कि हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें या नॉर्मलाइज करें, या इस चीज़ को वो करें कि हाँ औरत के लिए एज मैटर करती है लेकिन मर्द के लिए एज इज़ ऑफ नो उसको इम्पैक्ट नहीं करती। मर्द कितना भी एज का हो जाए उसकी शान वही रहेगी, उसकी डिमांड वही रहेगी, लेकिन औरत एक एज के बाद, एक नंबर के बाद डाउन द हिल जाना शुरू हो जाती है। I don't think it's just it's the number of the age, it's mostly what it brings you, the experiences you go through with that age, जिसमें आप motherhood भी है, and then your children grow up, मतलब आपका औरत का automatically focus shift हो जाते हैं onto other things, so it's because of that, and that comes with age, that things change, you change as a person, you grow. Very interesting, मैंने नहीं सोचा था उस डायलॉग को सुनकर ऐसा मैंने वाकई नहीं सोचा था कि इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। What did you think? मैंने बहुत स्टैंड में शर्मिंदा हो रही हूँ जवाब के बाद मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने तो ये सोचा था, ये कह रहे हैं कि औरत बूढ़ी हो जाती है, मर जवान I'm sure वो यही इसी पर्सपेक्टिव से ही कहा है उन्होंने। मैं तो ये सोच रही हूँ। As a viewer, दूसरा spin why do you में। think he married again? ये क्वेश्चन जो है ना, उस पे अभी हम आगे भी बात करेंगे। ये बड़ी मिस्ट्री है भाई, ये नहीं समझ आ रही कि क्या एज अ व्यूअर आपको कैसे, आप कुछ तो पिन पॉइंट कर सकती है ना कि क्यों शादी। नहीं, मैं नहीं पिन पॉइंट कर सकती, मुझे तो नहीं समझ आ रही उसका रीज़न फॉर शादी, अदर देन दैट कि उसकी सेल्फिशनेस जो कहीं थी वो ऊपर आ गई, एंड लस्ट हैज टेकन ओवर his perspective, long term perspective in life, his priorities in life, या boredom, that would I say, ये चीज़। तो क्या लगता है? मुझे तो लगता है he is going through midlife crisis. दूसरा, we've always shown him as a self-made man, ये उसकी family wealth नहीं थी, maybe उसकी wife से family wealth आई थी, ये भी हमने सोचा तो था फिर कि उसकी she brought the money. inferiority complex आ गया Could be है that कि जो कहीं she दबा has हुआ more था। class confidence than he does, and he had to work his way up, and maybe he felt he didn't have the time to have a good time or whatever. और इसीलिए वो शायद मासूमा से, अगर ये रीजनिंग है तो फिर वो मासूमा से ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है, बिकॉज रिहाम उसके एक लेवल ऊपर है, मासूमा उसके साथ उसको लगता है मेरी जैसी है, Could be. हाँ, लेकिन ये फैक्टर इतना हाईलाइट नहीं किया नहीं। के बारे में। उसको तो बड़ा I'm the family only वाला- one जिसने उसको तौकीर कहा है. हाँ। I've never called him TT. I say I refuse to say that. वो रिहाम की arrogance है कि उसने कभी नहीं कहा. बट रिहाम का कैरेक्टर यार कितने मजे का बनाया ना, लाइक आई जस्ट लव्ड हर रिस्पॉन्स टू द होल थिंग, इट वाज सो ग्रेसफुल, इट वाज सो कंपोज्ड, एंड उसकी वजह से हमें रिहाम के लिए और ज्यादा फील हो रहा And है। the way she performed. ऑफ कोर्स वो तो There was a lot of hysteria written in the script जो हमने फिर उसको निकाल ऐसे दिया। हमने उसको इंटरप्रेट ऐसे नहीं तो किया। मैं और पूछ- एहसन, नुमान सबने मिलके सोचा एक्चुअली कि मैं इसका यही character जानना ऐसा है। चाह रही थी कि जब आप लोगों ने ये चूज किया कि हम रिहाम को ऐसे प्रेजेंट करेंगे, बिकॉज अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो ये एक ऐसी न्यूज़ है जो जब भी कोई वाइफ सुनेगी तो वो
उसकी तो पाँव से Yeah. नीचे जमीन निकल जाएगी, उसके ऊपर तो बहुत बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, डिप्रेशन में भी जा डिप्रेशन एंड सकती है। रिएक्शन, स्क्रीमिंग, रोना। रेहाम ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और बहुत कंपोज। तो क्या रीजन था इस तरीके का रिस्पॉन्स दिखाना, क्या जहन में चल रहा था अदर देन द फैक्ट कि उसको शुरू से ही ऐसा दिखाया? उसको she was always taught, I think, to not reveal too much of her emotions because she was maybe taught कि it's not ladylike, या तुम्हारी upbringing ऐसी नहीं है कि तुम इस तरह दिखाओ। ओके। एंड फॉर इंस्टेंस एक जगह था कि हम सोफे पे बैठे हुए थे, लाउंज में दिखा, तो मैंने ऐसे कहा था आलती पालती मार के सोफे के ऊपर बैठ जाओ, जूते उतार के। He said no, इसकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, वो कभी भी नहीं करेगी। इवन आई कैन नॉट इमेजिन रेहाम सिटिंग लाइक दैट। यस, तो वो चीजें हमने उसकी बहुत सोची थी कि व्हाट शी वुड डू एंड व्हाट शी वुड नॉट डू, ये उसकी अपब्रिंगिंग के अंदर शायद था। ये भी कि जब रेहाम को दिखा रहे हैं कि वो जिसकी दिखाई ना पर्सनालिटी कि वो अपनी मर्जी कर रही है, फिर मासूमा भी जाके उसको बोलती है तौकीब को, मैं भी तौकीब कह रही हूँ after listening to No, you go ahead. so she makes him conscious also कि वो तो आपकी बात सुनती नहीं है, वो अपनी मर्जी करती है जो भी वो कर रही है। उधर भी मुझे थोड़ा सा था कि क्या ड्रामा जस्टिफाई कर रहा है उसके एक्शंस तौकीर के, टीटी के, कि बिकॉज रेहाम जो है वो इतनी उसमें वो है अपनी मनमानी और वो चीज़ें कि वो जा रहा है फिर इस तरह। हालांकि वो अपनी तरफ से इसलिए गई थी, शी इज सो सिक्योर इन हर फैमिली लाइफ, क्या आई एम द क्वीन ऑफ दिस। और वो उसके कहने पे कर रही थी, वही करता था उसको एनकरेज, या I think एक theme जो overall with the viewers feedback और even while shooting as well, जो एक चीज़ बार-बार आई थी, even when I read the script, एक layer जो मुझे समझ आई थी for every character that there was in Bismil, it was suppression, not depression, suppression. Interesting. Everybody had suppressed desires. Everybody from Reham to Titi to Masooma to Musa. क्योंकि एक I mean मैं थोड़ा सा इसको उसमें philosophical उसमें लेके जाती हूँ कि it is as a society, क्योंकि है तो हमारी society की story ना, we are taught to be a certain way, right? We are taught to be a certain way with our husbands, we are taught to be a certain way with our wives, and then comes in this person who says no, ठीक है, no, this is not it, this is not that, and you all of a sudden, and ये I think हर किसी की life में होता है, not just in terms of marriages, दोस्तियों में भी होता है, आपके कोई जानने वाला आपको कोई मिल जाए, कुछ हो जाए, somebody who's bringing color to your life, or somebody who's provoking you कि no, there is more to life, there is more to life, there is freedom, आज़ादी है, जब उसको कह भी रही होती है कि अच्छा आपकी बीवी तो आपके साथ ये करती हैं, वो तो अपनी वो करती रहती हैं, आप पे रोब डाल जाती रहती हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप जो हैं रोबदार मर्द हैं, you get it? So it's like आपने चाबी दे दी है किसी को यार कि नहीं, ये आप सेपरेशन में लाइफ गुजारते रहे, मैं आपको दिखाती हूँ कि there is another life as well. So it's the same with our nation as well. कि we always waiting for a savior, right? एक मुझे जो एक overall चीज़ समझ रहा है कि we are constantly suppressing everything that we want. And then जब वो फटता है लावा, इंसान है हम, ऐसा पॉसिबल नहीं है, we're very complex creatures, नहीं ऐसा पॉसिबल कि हम बस अपने अंदर ही रखें, और लोग गुजार भी देते हैं जिंदगियाँ। बट है हम जस्टिफाई नहीं कर रही हैं तौकीर के एक्शन को, ये कह के हम लोग जस्टिफाई नहीं कर रहे कि वो सब उसकी ज़िंदगी, मतलब इतना बड़ा इंसान, अमीर, पैसे हैं, बीवी को कुछ भी बोले, बीवी जब बीवी को कहता है, एक तो इतने अरसे से बीवी पे तवज्जो नहीं दी उस खुद ने, ठीक है, ये उसको याद है कि बीवी मुझे अप्रिशिएट नहीं करी, मासूमा को मेरे